राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे सभी को जो भी मेरा यह वीडियो देख रहा है। रक्षाबंधन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी हम आज आप सभी के बीच लेकर आए हैं। क्या आप जानते हैं भाई की कलाई पर बांधा जाने वाला यह छोटा सा रक्षा सूत्र केवल भाई बहन के प्रेम का प्रतीक ही नहीं बल्कि इसके पीछे भगवान इंद्र, माता सची और रक्षा सूत्र से जुड़ी एक अद्भुत पौराणिक कथा भी बताई जाती है। रक्षाबंधन 2026 में कब है, राखी बांधने का सही समय क्या है, भद्रा क्या है और इसमें राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए, पूजा की थाली में हमें क्या रखना है, भाई को राखी बांधते समय कौन सा मंत्र बोलना है और राखी बांधने के बाद बहन को क्या करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको रक्षाबंधन की पूरी जानकारी, तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र, कथा, नियम, क्या करें क्या ना करें और दान पुण्य सब कुछ विस्तार से हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाए जाने वाला प्रमुख हिंदू पर्व है। इसे भाई बहन के प्रेम, स्नेह, विश्वास और मंगल कामना का पर्व माना जाता है। बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसके सुख, स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करती है और भाई बहन की रक्षा तथा उसके सम्मान का संकल्प लेता है। लेकिन रक्षाबंधन का अर्थ केवल इतना ही नहीं कि भाई बहन की रक्षा करे। रक्षा सूत्र का व्यापक भाव यह है कि हम एक दूसरे के साथ सुख दुख में साथ रहे और परिवार में प्रेम, विश्वास तथा सम्मान बना रहे। अब जानेंगे कि रक्षाबंधन 2026 में कब है। तो शुक्रवार 28 अगस्त, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ है 27 अगस्त 2026 सुबह 9:08 बजे तक। पूर्णिमा तिथि समाप्त है 28 अगस्त 2026 सुबह 9:48 बजे तक। रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा। भारतीय पंचांग के अनुसार भद्रा सूर्योदय से पहले समाप्त बताई गई है। महत्वपूर्ण, राखी का सटीक शुभ समय शहर के अनुसार कुछ मिनट बदल सकता है, इसलिए अपने शहर के स्थानीय पंचांग से मुहूर्त देखकर ही आप राखी बांधें। राखी बांधने का शुभ समय क्या है। 2026 के कुछ उत्तर भारतीय स्थानों के पंचांग में राखी बांधने का समय सुबह लगभग 6 बजे से 9:48 बजे तक दिया गया है। उदाहरण के लिए हम आपको बता देते हैं, नोएडा में जैसे 5:56 से 9:48 तक का समय दिया गया है। शुभ मुहूर्त स्थान के अनुसार बदल सकता है, इसलिए आप अपने शहर का पंचांग अवश्य देखें। भद्रा में राखी क्यों नहीं बांधते हैं। हिंदू धार्मिक परंपरा में भद्रा को शुभ कार्यों के लिए टालने की सलाह दी जाती है। विशेष रूप से रक्षाबंधन पर भद्रा के समय राखी बांधने से बचने की परंपरा है। इसीलिए केवल देखकर या किसी पुराने वीडियो के आधार पर समय तय ना करें, अपने शहर के पंचांग के अनुसार मुहूर्त देखें। जो भी यह वीडियो देख रहा है वो किस शहर से है, कमेंट में लिख दे तो जरूर हम आप सभी को बता देंगे मुहूर्त। रक्षाबंधन की पूजा सामग्री क्या है, हमें थाली में क्या क्या रखना है। सबसे पहले तो राखी, रोली या कुमकुम, अक्षत यानी चावल, दीपक, घी, तेल, मिठाई, पुष्प, चंदन, कलावा, आरती की थाली, नारियल, फल, भाई के लिए उपहार, दक्षिणा। परंपरा और परिवार के अनुसार सामग्री में अंतर हो सकता है। राखी बांधने की सही पूजा क्या है। सबसे पहले घर के पूजा स्थान में भगवान का स्मरण करें, दीपक जलाएं, भगवान गणेश और अपने इष्ट देव का ध्यान करें। इसके बाद भाई को स्वच्छ आसन पर बैठाएं, भाई के माथे पर रोली या कुमकुम का तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं। उसके बाद भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र या राखी बांधें और मिठाई खिलाएं। फिर भाई की आरती उतारे। भाई अपनी बहन को उपहार देकर उसके सुख, सम्मान और सुरक्षा का संकल्प ले। अंत में दोनों भगवान से परिवार के मंगल की प्रार्थना करें। राखी बांधते समय आपको कुछ यह भाव अपने मन में रखना है। जिस रक्षा सूत्र से महान बलशाली राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम सदैव रक्षा करना। यह आप अपने मंत्र में मन में बोलते रहिए। रक्षाबंधन की पौराणिक कथा क्या है वो भी जानते हैं।
रक्षाबंधन से जुड़ी परंपराओं में भगवान इंद्र और माता सची की कथा भी सुनाई जाती है। कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था। युद्ध में देवताओं की स्थिति कठिन हो गई थी। तब देवराज इंद्र की पत्नी माता सची ने भगवान की आराधना की और इंद्र की विजय तथा रक्षा के लिए उनके हाथ में पवित्र रक्षा सूत्र बांधा। उस रक्षा सूत्र को भगवान की कृपा और रक्षा का प्रतीक माना गया। इसके बाद इंद्र ने युद्ध में विजय प्राप्त की। इसी कारण रक्षा सूत्र को केवल धागा नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा, रक्षा और मंगल कामना का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? इस पर्व का सबसे सुंदर संदेश यह है कि रक्षा केवल शरीर की नहीं, रिश्तों की भी होनी चाहिए। भाई बहन की रक्षा करें, लेकिन बहन भी भाई के जीवन में प्रेम, विश्वास और शक्ति का आधार बनती है। इसीलिए रक्षाबंधन हमें सिखाता है कि रिश्ते अधिकार से नहीं, विश्वास से मजबूत होते हैं। अब भाई को अपने बहन को उपहार में क्या देना चाहिए? भाई अपनी बहन को सामर्थ्य के अनुसार उपहार दे, जैसे वस्त्र, आभूषण, पुस्तक, पूजा सामग्री, उपयोगी वस्तुएं, मिठाई, फल या दक्षिणा। उपहार की कीमत से ज्यादा महत्वपूर्ण भावना और सम्मान का होता है। रक्षाबंधन पर क्या दान करना चाहिए? इस दिन सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। अन्न, वस्त्र, फल, मिठाई, दक्षिणा आदि देना शुभ माना जाता है। सबसे अच्छा दान वही है जिसमें किसी जरूरतमंद की वास्तविक सहायता हो। रक्षाबंधन पर क्या नहीं करना चाहिए? इन बातों से तो बिल्कुल बचना चाहिए। जल्दबाजी में बिना मुहूर्त देखे राखी ना बांधे। भद्रा के समय राखी बांधने से बचे। राखी बांधते समय अपशब्द या विवाद ना करे। भाई बहन एक दूसरे का अपमान ना करें। केवल दिखावे के लिए महंगे उपहार को जरूरी ना समझे। पूजा के समय अशुद्ध या अवस्थित स्थान ना रखें। परिवार में इस दिन पुराने विवाद बढ़ाने के बजाय प्रेम से बात करें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे आप सभी को। और यह एक मंत्र है छोटा सा, ये न राधे राधे सभी भक्तों को। रक्षाबंधन के दिन यह इतने काम आपको नहीं करना है। भाइयों और बहनों, रक्षाबंधन हमें केवल कलाई पर राखी बांधना नहीं सिखाता, यह हमें रिश्तों को संभालना भी सिखाता है। जिस भाई की कलाई पर बहन की राखी बांधती हैं, उसके जीवन में हमेशा सुख रहे, और जिस बहन के हाथों से राखी बंधती है, उसके जीवन में भी भगवान हमेशा खुशियां भरे। भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है कि हर भाई बहन के बीच प्रेम, विश्वास और सम्मान हमेशा बना रहे। प्यारे भक्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने भाई बहन के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। रक्षाबंधन की आप सभी को खूब खूब बधाई। एक बार कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।